क्या, गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, चलिए देखो नाम ही बता रहा है, गैमेटो मतलब देखो दो चीजों से मिलकर बना है, गैमेट प्लस जीनेसिस। ठीक है, गैमेट का मतलब पता है, गैमेट, गैमेट का मतलब हमने बताया था या तो मेल गैमेट होगा या तो फीमेल गैमेट होगा। मेल गैमेट को हमने क्या बोला था, स्पर्म। फीमेल गैमेट को क्या बोला था हमने, बताइए, ओवम। ठीक है, जीनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब यहाँ पे मेल गैमेट बनेगा, सॉरी यहाँ पे क्या बनेगा, गैमेट बनेगा, या तो स्पर्म बनेगा या तो ओवम बनेगा। हम किसकी बात करेंगे, स्पर्म की। क्यों, क्योंकि हम अभी क्या देख रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो स्पर्म के बनने को बोलते हैं हम आपका स्पर्मेटोजेनेसिस। इतनी बात समझ में आई। ओवम को बनने को बोलते हैं हम आपका ऊजीनेसिस। क्या, ऊजीनेसिस, तो वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया, इतनी बात तो समझ में आई। दूसरी बात आप देख लो, सेल डिवीजन। क्या, सेल डिवीजन, हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, जो हमें अभी जरूरत है बाकी सेल डिवीजन 11th वाले चैप्टर में है। ठीक है, 11th क्लास। देखो सेल डिवीजन दो टाइप के होते हैं आपके, माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होगा, यहाँ पे इक्वल डिवीजन होगा, जैसे कहने का मतलब 2n है ना, तो किसमें रहेगा, 2n में ही रहेगा। समझ में आ गया, यानी इक्वेशनल डिवीजन। तो एक मिनट रुको भाई, समझ में आया, वो छोड़ो अभी, वो उसी में पढ़ाएंगे, नहीं तो पगला जाओगे। यानी 2n मतलब क्या होता है पता है आपको, डिप्लॉयड। तो ये डिप्लॉयड है तो ये भी क्या चलेगा आपका, डिप्लॉयड है, यानी पेरेंट सेल डिप्लॉयड है तो ये भी क्या बनाएगा, डिप्लॉयड ही बनाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल। चलिए, दूसरा आप बोल सकते 2n मतलब पता है ना, मैंने बताया था आपको 46 46 क्रोमोजोम, तो ये क्या बना देगा, 46 का 46 क्रोमोजोम ही रहने देगा, तो इसे बोलते हैं माइटोसिस। फिर होता है आपका मीओसिस। ठीक है, मियोसिस में देखिए दो, मियोसिस 1 होता है, मियोसिस 2 होता है। ठीक है, तो मियोसिस 2 होगा तो पहले हम बता दें आपको, मियोटिक या मियोसिस 1 या मियोटिक। ठीक है, एनसीईआरटी लिखती है मियोटिक 1। दूसरा होगा आपका मियोटिक या मियोसिस। ठीक है, सेकंड जो मियोसिस, क्या मियोसिस 1 है वो क्या होगा आपका, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। क्या, इक्वेशनल डिवीजन, सॉरी इक्वेशनल रिडक्शनल बोलता है इसको तो। ठीक है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। देखो इसका मतलब समझना कि जैसे 2n है हमारे पास, क्या 2n है, तो 2n किस में कन्वर्ट हो जाएगा, n में, कोई दिक्कत नहीं। मतलब अगर जो हमारे पास 46 क्रोमोजोम है तो किस में चला जाएगा, कितने में, 23 क्रोमोजोम में, अगर जो m1 हुआ यानी मियोसिस हुआ। ठीक है, दूसरा ये जो आपका मियोसिस 2 होगा, मियोसिस 2 में देखो, मियोसिस 1 को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्या, रिडक्शनल डिवीजन यानी 2n का n में कन्वर्ट हो गया, हाफ हो गया। इसको बोलोगे आप इक्वेशनल डिवीजन, मियोटिक 2 को, यहाँ पे क्या होगा आपका कि जो n है वो n किस में रह जाएगा, n में ही रहेगा। कब, जब m2 होगा यानी मियोसिस 2 होगा। यानी अगर जो 23 क्रोमोजोम है तो उधर जाके मियोसिस 2 जब हो जाएगा तो वो भी क्या बनाएगा, 23 ही। ठीक है, चलो इतनी बात समझे, छाप लो। चले, देखो हमने कल क्या बताया था आपको कि हमारे पास क्या होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या थे बताओ, फेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये क्या है आपके फेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, इस फेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या होते हैं, दो टाइप के सेल होते हैं। क्या,
दो टाइप के सेल होते हैं, एक को हमने क्या बोला था, सस्टेंटाकुलर, क्या सस्टेंटाकुलर सेल, या उसको बोला था हमने नर्व सेल। यहाँ पे क्या बोले थे, नर्व या सस्टेंटा कुलर, या इसे बोले थे सर्टोली सेल, ठीक है। दूसरा हमने क्या बोला था, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। तो आज हम देखेंगे आपका स्पर्म या स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। देखो क्या होता है एक्चुअली में, एक सेल होती है, छोटी सी सेल है, पतली सी, इसे बोलते हैं पीजी सेल, प्राइमोर्डियल, PRIMORDIAL, प्राइमोर्डियल जर्म सेल, ठीक है। ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल में क्या होगा, डिवीजन होगा, क्या सेल डिवीजन होगा, क्या सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन होगा यानी माइटोसिस होगा यहाँ पे, क्या माइटोसिस, ठीक है। यानी ये 2n है तो ये भी आगे चल के 2n होगा, तो ये क्या बनाएगी, स्पर्मेटोगोनिया, क्या स्पर्मेटोगोनिया, इसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। और आपको पता है कि दो फेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में क्या था आपका, इंटरस्टिशियल सेल, यहाँ पे क्या था, इंटरस्टिशियल सेल, ठीक है। या इसी को बोला था हमने क्या, लेडिंग सेल, समझ में आया, बोला था ये दो, एक इनहिबिन बनाएगी और दूसरा एबीपी, ठीक है। फिर हमने बोला था जब स्पर्मेटोजेनेसिस बताएंगे तब बताएंगे इनका फंक्शन, तो आज वो दिन, आज वो घड़ी आ चुकी है। तो हमने देखा कि हमारे पास क्या होता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल होता है, समझ में आया, सामने से देख लो कि हमारे पास क्या होता है, एक टेस्टिज होता है, टेस्टिज के अंदर क्या होते हैं, बहुत से टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं, उन टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर फेमिनिफेरस टिब्यूल होता है। फेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर दो टाइप की सेल होती हैं, एक नर्व सेल होता है, या इसे बोलते हैं फेरेटोली सेल, दूसरा जो होता है आपका प्राइमोर्डियल जर्म सेल। ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल में माइटोसिस डिवीजन होगा तो क्या बना देगी, स्पर्मेटोगोनिया, और यही सेल आगे चल के बनाएगी स्पर्म, कोई दिक्कत नहीं। तो अब जब हम क्या करेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस करेंगे तो आपको पता होना चाहिए वो कहाँ पे बना रही है, समझ में आया, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। चलो हम देख रहे हैं आपका स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है, देखिए ये बहुत फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि दो डिफिनीशन होंगे, दोनों डिफिनीशन इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, अगर जो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बन रहा है तो उसे बोलोगे आप स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो देखो होता क्या है कि हमारे पास एक सेल होता है, प्राइमोर्डियल सेल, प्राइमोर्डियल जर्म सेल, ठीक है, शॉर्ट में प्यार से बोलते हैं पीजी सेल, ठीक है। चलिए ये जो पीजी सेल है क्या बनाएगी, माइटोसिस, सॉरी पीजी सेल क्या बनाती है आपका, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया क्या बनाएगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, क्या स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या बनाएगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या बनाएगी आपका, स्पर्मेटाइड, क्या स्पर्मेटाइड्स बोलो या स्पर्मेटिड्स बोलो, ठीक है। ये स्पर्मेटिड्स से स्पर्मेटाइड क्या बना देगी आपका, स्पर्म, क्या स्पर्म, ठीक है। ये जो स्पर्म होगा, स्पर्म को बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ, क्या स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। चलो ये आपको पहले ये पता होना चाहिए, कहाँ गया भाई, चलो आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल है, यानी ये क्या है, 2n है, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया भी 2n है। अब बताओ 2n है मतलब सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, माइटोसिस, अभी पिछले ही बताया ना पहले ही,
ये है आपके स्पर्मेटोगोनिया 2n है, और प्राइमरी स्पर्मेटोफाइट भी क्या है 2n। तो ये भी क्या है आपका माइटोसिस। फिर आपका प्राइमरी स्पर्मेटोफाइट 2n है, बट सेकेंडरी स्पर्मेटोफाइट क्या है n। ठीक है, तो ये क्या होगा बताइए, मियोसिस होगा। और कौन सा मियोसिस, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट। फिर आपका एन है सेकेंडरी स्पर्मेटोफाइट, और स्पर्माटाइड भी क्या है एन। तो ये क्या है आपका एन एन, यानी क्या होगा मियोसिस 2। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये आपका स्पर्माटाइड है यानी एन है, ये किधर जाएगा आपका स्पर्माटाइड में कन्वर्ट होगा, और ये स्पर्माटाइड भी क्या है आपका एन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ डिफरेंशिएशन। ठीक है, हम बताएंगे डिफरेंशिएशन का मतलब। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो कि अगर जो ये 2n मतलब समझ रहे हो 46 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोफाइट क्या होगा 23 क्रोमोसोम, क्योंकि एन। इसका भी मतलब क्या है 23 क्रोमोसोम, और स्पर्म का भी मतलब क्या है 23 क्रोमोसोम। इतनी बात समझे कि नहीं समझे बोलो, समझ में आ गई। चलिए अब देखो स्पर्मेटोजेनेसिस में 3 फेज होते हैं, क्या 3 फेज होते हैं, उन तीनों फेज को हम लिख देते हैं। प्राइमोडियल जर्म सेल से लेकर स्पर्मेटोगोनिया तक होता है आपका मल्टीप्लिकेशन फेज। स्पर्मेटोगोनिया से लेकर प्राइमरी स्पर्मेटोफाइट होता है आपका ग्रोथ फेज। प्राइमरी स्पर्मेटोफाइट से लेकर आपका स्पर्म तक होता है मैचुरेशन फेज। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में 3 फेज, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ, और तीसरा मैचुरेशन फेज। कहाँ पे होता है आपको पता है स्पर्मेटोगोनिया में, क्या या आप बोल सकते हो कि कहाँ पे हो रहा है ये, अरे यार ये बोलोगे टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर। और टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या था बताइए, सॉरी कौन सा सेल था बताओ, फेम क्या था, कहाँ गया। तो आपके पास चलो एक ऑप्शन आ जाए, ठीक है, सोचना कि पूछ ले कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे हो रहा है, और वो आपको कुछ ऑप्शन दे दे। ठीक है, जिनमें से पहला ऑप्शन वो दे दे टेस्टीज, और वो एग्जैक्ट पूछे, क्या एग्जैक्ट पूछे, और वो कहाँ पे होगा, तो आप बोलोगे उसे बोलोगे फेमनिफेरस टिब्यूल के अंदर। तो आप बोलोगे कहाँ पे होता है फेमिनिफेरस टिब्यूल। अब देखो ये तो आपको इतना ही था, ठीक है, पर एक एनसीईआरटी के जो डायग्राम है वो हम बता दें भाई इसी की तरह। ठीक है ना, चलो देखो ये क्या है आपका, ये कैसे दिखा रहा है। ठीक है, कहने का मतलब एक है हमारे पास क्या प्राइमोडियल जर्म सेल, वो क्या बनाएगा स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, कितने बनाएगा एक ही बनाया, ठीक है ना। चलिए ये जो स्पर्मेटोगोनिया है वो क्या बनाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोफाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोफाइट कितने होंगे एक होगा। ठीक है, देखते रहे ना, ये क्या है आपका, हम लिख नहीं रहे हैं, इसका मतलब समझ लेना कि ये क्या है आपका प्राइमोडी क्या प्राइमरी स्पर्मेटोफाइट। ठीक है, एक प्राइमरी स्पर्मेटोफाइट कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोफाइट बनाएगा, वो बनाएगा 2। कितने 2। ठीक है, तो यहाँ पे एन हुआ है, मियोसिस हुआ ना, M1 हुआ है, तो ये क्या हुआ एन और। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यही आया कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोफाइट कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोफाइट बना दिया 2। ठीक है, अब जो आपके 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोफाइट है क्या, ये क्या बनाएंगे आपके स्पर्माटाइट। ये जो है एक स्पर्मेटो क्या एक सेकेंडरी स्पर्मेटोफाइट कितने बनाएगा स्पर्माटाइड 2। ठीक है, चलिए और ये कितना बनाएगा ये भी 2। चलो ठीक है, अब देखो हम डिफरेंशिएशन क्यों हुआ हम ये बता रहे हैं। देखो यहाँ पे देख लो, जो ये हमारा स्पर्माटाइट है, ठीक है, स्पर्माटाइट में मोर साइटोप्लाज्म होता है क्या।
अब आप बताओ फाइटोप्लाज्म जिसका ज्यादा है, ठीक है, वो ज्यादा मूवमेंट कर पाएगा क्या, ज्यादा मोटिलिटी कर पाएगा क्या? नहीं भाई, एक एग्जांपल है सीधे से, हमारे पास दो बोतल है, एक बोतल में पानी है, ठीक है, बहुत ज्यादा, एक में पानी है ही नहीं, ठीक है, तो आप अगर जो किसी को सबसे ज्यादा कौन मूवमेंट कर पाएगा, जिसके पास पानी नहीं है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, यानी जिसके पास फाइटोप्लाज्म कम है कहने का मतलब, तो इसके पास फाइटोप्लाज्म ज्यादा होगा और स्पर्म के पास फाइटोप्लाज्म कम, लेस फाइटोप्लाज्म, ठीक है। तो आप समझ में आया क्या कि स्पर्माटाइड से स्पर्म जो है तो कैसे बनता है, डिफरेंशिएशन से, और जब डिफरेंशिएशन हुआ तो स्पर्माटाइड के पास ज्यादा फाइटोप्लाज्म होता है और स्पर्म के पास लेस फाइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, समझ में आई। तो आपको कैलकुलेशन के पर्पज से आपको एक बात पता होनी चाहिए, यहाँ पता करवा दे यार, तुम्हें यहाँ पे पूछता है क्वेश्चन कैलकुलेशन वाला पोर्शन, यहाँ पे जो हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोफाइट है, एक प्राइमरी स्पर्मेटोफाइट कितने बनाता है स्पर्मेटोफाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोफाइट दो, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोफाइट कितने बनाएगा आपका, दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो है दो, ये क्या बनाएंगे, चार बनाएंगे स्पर्म, एक दो तीन चार, ठीक है। तो आप एक बात याद रखो कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोफाइट क्या बनाएगा, दो सेकेंडरी स्पर्मेटोफाइट और चार स्पर्म बनाएगा, यानी कितना रेशियो आ रहा है, 1:4, इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, समझ में आया।